मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में रतन इंडिया एंटरप्राइजेज इस कंपनी के फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स और एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम इस कंपनी का बिजनेस सेगमेंट, कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट अर्न कर पा रहे या फिर नहीं, कंपनी की बैलेंस शीट में कंपनी के पास कितने रिजर्व है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है वो देखेंगे। साथ ही में कंपनी का कैश फ्लोज कैसा है, डेप्टर डेज, इन्वेंटरी डेज में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है और लास्ट में कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें कंपनी के प्रमोटर के पास, एफआईएस के पास और डीआईएस के पास कंपनी की कितनी हिस्सेदारी, वो हम इस वीडियो में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखने वाले। और ये सब देखने के बाद ही हमें पता चलेगा इस कंपनी के फंडामेंटल में कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है और हमें इस कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का जो बिज़नेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेस ये कंपनी अगर हम देखेंगे तो सॉफ्टवेयर, लीगल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज, कंसल्टेंसी, साथ ही में कंपनी मैन पावर सप्लाई करती है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट में कंपनी काम करती है। डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम और गेटवेज में भी ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिली है। तो वेरियस सेगमेंट में इस कंपनी का हमें काम देखने को मिला है। तो ये कंपनी के जो सभी एक्टिविटीज़ है उसमें कंपनी पावर सेगमेंट से रिलेटेड काम करती है, जिस रीज़न की वजह से इस कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो पावर सेगमेंट से रिलेटेड है। और साथ ही में पिछले एक साल पहले अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड जो कंपनी है उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया है, जिस रीज़न की वजह से इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो पावर सेगमेंट से रिलेटेड और इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड हमें देखने को मिला, जो कि इस रीज़न की वजह से इस कंपनी का जो बिज़नेस और कंपनी का फ्यूचर है वो हमें अच्छा देखने को मिला है। लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी किस तरह का ग्रोथ कर रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा और इसके लिए हम कंपनी के फंडामेंटल और पिछले एक सालों का कंपनी का परफॉर्मेंस में कंपनी की कोई इंप्रूवमेंट हुई या फिर नहीं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। और कंपनी का बिजनेस का सेगमेंट देखने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं और इसमें हम पिछले 6 सालों का डाटा देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे, जो कि इस कंपनी का मार्च 18 में ज़ीरो था, इसके अगले साल ज़ीरो, इसके अगले साल ज़ीरो, इसके बाद मार्च 21 में ज़ीरो। तो मार्च 18 से लेकर 21 तक कंपनी का जो सेल्स है वो बिल्कुल ज़ीरो था, लेकिन मार्च 22 में कंपनी ने सेल्स 14 करोड़ का किया और उसके बाद ट्रेलिंग 12 मंथ्स में, मतलब पिछले अगर हम 12 मंथ्स में देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो लगभग 3000 करोड़ का हुआ है। तो पिछले एक साल में कंपनी ने जो ईवी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट की है और साथ ही में वेरियस बिजनेस में इंप्रूवमेंट की है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का जो सेल ज़ीरो हो रहा था वो अभी हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो पिछले 2 सालों में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो पहले ज़ीरो था, उसके कंपेरेटिवली कंपनी अभी हमें अच्छा सेल्स करते हुए देखने को मिली। तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें कंपनी ने पिछले 2 सालों में एक अच्छी ग्रोथ की है और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो मार्च 18 से लेकर मार्च 21 तक कंसिस्टेंट जीरो था, लेकिन उसके कंपेरेटिवली कंपनी के जो एक्सपेंस हो रहे थे उस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी कंसिस्टेंट लॉस कर रही थी। और साथ ही में अभी भी मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा हो रहे हैं, जिस रीज़न की वजह से मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लॉस कर रही है। तो कंपनी ने सेल्स में पिछले 2 सालों में एक अच्छी ग्रोथ की है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली कंपनी का जो एक्सपेंस है वो अभी भी ज़्यादा है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अभी भी लॉस कर रही है और उसके लिए कंपनी को अपने जो एक्सपेंस है वो कम करने पड़ेंगे। और साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी पिछले 3 सालों में हमें लॉस में देखने को मिला है, लेकिन इसमें कंपनी हमें इम्प्रूवमेंट करते हुए देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें पिछले 3 सालों में लॉस में ज़रूर देखने को मिले, लेकिन इसमें कंपनी हर साल इंप्रूवमेंट कर रही है और ऐसी इंप्रूवमेंट कंपनी को कंसिस्टेंट करनी पड़ेगी ताकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन प्लस में आए। और उसके बाद हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे, जो कि मार्च 18 में -663 करोड़ का था, जो कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो -1300, इसके बाद -153, इसके बाद मार्च 21 में नेट प्रॉफिट जीरो देखने को मिला, लेकिन इसके बाद मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें प्लस में आते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से देखेंगे तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में लॉस कर रही है, लेकिन कंपनी का इन 2 सालों में अगर हम अदर इनकम देखेंगे तो 579 और 691 देखने को मिला है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस अगर हम अदर इनकम को ऐड करके देखेंगे तो हमें ये कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो प्लस में आते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी अदर इनकम कर रही है जो कि इस कंपनी के बिजनेस को अच्छा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन
कंपनी का जो ऑर्डर इनकम है वो कभी भी यहाँ पर कांस्टेंट नहीं रहता। जैसे कि इससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑर्डर इनकम जीरो या फिर बहुत ही कम था, और ऐसे भी हमें आने वाले साल में होते हुए देखने को मिल सकता है कि कंपनी का ऑर्डर इनकम है वो फिर से हमें ड्रॉप होते हुए देखने को मिल सकता है और ज़ीरो भी होते हुए देखने को मिल सकता है। उसकी कोई गारंटी नहीं होती, और इसी रीज़न की वजह से कंपनी को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो कंपनी को ऑर्डर इनकम ऐड होने की वजह से नेट प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ नहीं करनी पड़ेगी। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट प्लस में करना है वो कंपनी को अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को यहाँ पर प्लस में जनरेट करने से होगा, तभी कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। तो फिलहाल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट प्लस में एक अच्छा साइन है, लेकिन वो अदर इनकम की वजह से हो रहा है और इसी वजह से ये ज़्यादा वक्त तक हमें टिकते हुए देखने को नहीं मिलेगा, और इसी वजह से कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पर अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी और वो प्लस में जनरेट करना पड़ेगा ताकि नेट प्रॉफिट कंपनी का ऑटोमेटिकली प्लस में यहाँ पर जनरेट हो, और उसके लिए कंपनी को सेल्स के कंपेरेटिवली यहाँ पर एक्सपेंस कम करने पड़ेंगे। और उसके बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें कंपनी के पास 310 करोड़ सितंबर 22 में रिजर्व है, जो कि मार्च 22 में 422 थे, और इससे पहले 3 साल में देखेंगे तो कंपनी का जो रिजर्व है वो लॉस में गया था, जो कि कंपनी ने फिर से इसको प्लस में लाया है। तो कंपनी का जो रिजर्व है वो प्लस माइनस और फिर से प्लस में आ रहा है, तो इसमें भी हमें कोई ज़्यादा यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिली। तो मार्च 22 और सितंबर 22 में कंपनी ने जो रिजर्व माइनस से प्लस में लाया है वो कंपनी को कंसिस्टेंट मेंटेन करना पड़ेगा ताकि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। और इस रिजर्व के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का बोरेंग्स देखेंगे तो सितंबर 22 में लगभग 600 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर बोरेंग्स है, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें कम देखने को मिले। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी के रिजर्व के कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर 2 टाइम्स यहाँ पर ज़्यादा बोरेंग्स है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी की बैलेंस शीट है वो अभी हमें वीक होते हुए देखने को मिली है। और साथ ही में कंपनी का जो बोरेंग्स पिछले 2 सालों में बढ़ा है उसकी वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ा है, और इसी वजह से कंपनी को अपने ऊपर का जो बोरेंग्स है वो भी कम करना पड़ेगा। तो कोई भी कंपनी हो अगर उसको फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ करनी है और अपने बिजनेस में अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो उसके लिए कंपनी के पास अच्छे फंड होने चाहिए, और उसके लिए कंपनी फंड भी रेज करती है, और साथ ही में कोई प्रोजेक्ट या फिर कोई काम करने के लिए कंपनी बोरेंग्स भी लेती है। लेकिन इस बोरेंग्स से कंपनी का जो बिजनेस है उसमें कंपनी अच्छी ग्रोथ करनी चाहिए, और कंपनी इसमें अपने नेट प्रॉफिट में अच्छी यहाँ पर परफॉर्मेंस करनी चाहिए, तभी इस बोरेंग्स का बेनिफिट है वो उस कंपनी का होगा। तो पिछले 2 सालों में कंपनी ने एक सेल्स में अच्छी ग्रोथ की है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर का बोरेंग्स बढ़ा है, लेकिन उसके लिए हमें और भी यहाँ पर थोड़ा वक्त देना पड़ेगा कि आने वाले इस बोरेंग्स से कंपनी को किस तरह का बेनिफिट होगा। और उसके बाद कंपनी का हम कैश फ्लोज देखेंगे, जो कि मार्च 18 में कंपनी का बिल्कुल ज़ीरो था, और ये कंपनी का मार्च 21 तक हमें कंसिस्टेंट ज़ीरो देखने को मिला, और इसके बाद मार्च 22 में अभी कंपनी का नेट कैश फ्लो 2 करोड़ के प्लस में आए, जो कि एक अच्छा साइन है। तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो मार्च 22 में कंपनी ने प्लस में जनरेट किया है, जो कि एक अच्छा साइन है, लेकिन साथ ही में कंपनी को आने वाले समय में कंसिस्टेंट इसको मेंटेन रख के प्लस में जनरेट करना पड़ेगा ताकि कंपनी को आने वाले समय में कंसिस्टेंट अच्छी ग्रोथ हो। और उसके बाद हम कंपनी के डेप्टर डेज देखेंगे, जो कि इसके नंबर्स अभी सिर्फ हमें मार्च 22 में देखने को मिले। तो 44 कंपनी के डेप्टर डेज है, और तो 44 डेज कंपनी को अपने डेप्टर से यहाँ पर पेमेंट लेने में लगता है, जो कि एक ठीक ठाक हमें देखने को मिला है। और उसके बाद कंपनी का हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास लगभग 75% के एक मेजोरिटी स्टेक है। और उसके बाद हम कंपनी में एफ की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 9.47 है, साथ ही में डी की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 0.03 और पब्लिक की इन्वेस्टमेंट 15.64% है। तो इस कंपनी के जो मेजोरिटी स्टेक है वो कंपनी के प्रमोटर के पास है, जो कि इस कंपनी को स्टेबल कर रहा है, लेकिन साथ ही में कंपनी को बहुत सारे सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी, जैसे कि कंपनी को जैसे कि कंपनी को अपना जो एक्सपेंस है वो सेल्स के कंपेरेटिवली कंट्रोल में करने पड़ेंगे, ताकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी प्लस में जनरेट कर पाए और कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो मेन बिजनेस से यहाँ पर प्लस में आए। साथ ही में कंपनी को अपने रिजर्व है वो यहाँ पर कंसिस्टेंट अच्छे मेंटेन रखने पड़ेंगे। कंपनी को नेट कैश फ्लो आने वाले समय में कंसिस्टेंट पॉजिटिव में जनरेट करना पड़ेगा, जो कि अभी भी मैक्सिमम टाइम कंपनी का लॉस में है। साथ ही में कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो भी कंपनी को कंसिस्टेंट कम करके रखने पड़ेंगे ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। तो फिलहाल कंपनी ने पिछले 1 साल पहले अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में यहाँ पर एंट्री ली थी, जिसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स पहले ज़ीरो था वो अब हमें ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 3000 के आसपास जाते हुए देखने को मिला है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन इसके कंपेरेटिवली कंपनी को अपना जो एक्सपेंस है वो कंट्रोल में करने पड़ेंगे ताकि कंपनी नेट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सभी सेगमेंट में अच्छा परफॉर्मेंस करे।
तो 1 साल पहले इस कंपनी ने जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल मोटरसाइकिल में एंट्री ली थी और उसके लिए कंपनी ने बहुत सारे रिटेल स्टोर्स है वो यहाँ पर ओपन किए, जो कि इस कंपनी के फ्यूचर के बिजनेस की नज़र से एक बहुत ही अच्छा साइन है। लेकिन अभी भी अगर हम करंट पोजीशन में देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो मार्केट शेयर है वो अभी भी हमें बहुत ही कम देखने को मिला है। और इसी वजह से जैसे जैसे हमें ईवी का मार्केट शेयर इंडिया में बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, उस पोजीशन में हमें कंपनी आने वाले समय में कैसे ग्रोथ कर पाती है या फिर नहीं, उसके बारे में हमें एग्जैक्ट पता चलेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल मोटरसाइकिल में अगर हम देखेंगे तो रतन इंडिया की जो सब्सिडरी कंपनी रिवॉल्व मोटर, उसको बहुत सारे कंपटीशन है, जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स, ओला और साथ ही में हेथर एनर्जी। तो इन सब के साथ इस कंपनी का कंपटीशन है और इसी वजह से आने वाले समय में जैसे जैसे ईवी का मार्केट शेयर बढ़ेगा तब हमें पता चलेगा कि किस कंपनी की जो क्वालिटी वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल मोटरसाइकिल में अच्छी है, और उसके बाद ही हमें ये एग्जैक्ट पता चलेगा कि कौन सी कंपनी इस ईवी सेगमेंट में अच्छा ग्रोथ कर रही है और साथ ही में ये कौन सी कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, और तभी हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल मोटरसाइकिल में जो कंपनी अच्छी है उसमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल रतन इंडिया ये कंपनी ईवी सेगमेंट में जो रिटेल स्टोर ओपन कर रही वो एक अच्छी ग्रोथ है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी की फंडामेंटल अभी इतने स्ट्रांग नहीं कि जिसकी वजह से हम इस कंपनी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। और इसी वजह से रतन इंडिया एंटरप्राइजेस ये कंपनी में अभी हम सिर्फ छोटी इन्वेस्टमेंट कंपनी ईवी सेगमेंट में काम करती है उसकी वजह से कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में अभी भी बहुत रिस्क है। क्योंकि इस कंपनी के जो सेल्स है वो कंपनी ने पिछले 2 ही सालों से यहाँ पर स्टार्ट किए, उससे पहले कंपनी का सेल 0 था। तो इसी वजह से 4 से लेकर 5 साल में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो हमें एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए, तभी हम किसी भी कंपनी के एक अच्छे फंडामेंटल के बारे में जान सकेंगे और तभी हम उस कंपनी के बारे में एक अच्छा ओपिनियन यहाँ पर बना पाएंगे। तो फिलहाल ओवरऑल कंपनी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने से पता चलता है कि रतन इंडिया एंटरप्राइजेस ये कंपनी ईवी सेगमेंट में ज़रूर काम करती है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल इतने भी मजबूत नहीं है जिस रीज़न की वजह से हम लॉन्ग टर्म के नज़र से एक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में अभी करें। तो फिलहाल छोटी इन्वेस्टमेंट से इस कंपनी में अभी हमें इन्वेस्टमेंट करनी है और आने वाले समय में कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे रहते उसके ऊपर डिपेंड होगा कि हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे या फिर नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी नोटिफिकेशन के थ्रू सही समय पर मिल सके।